तो भैया यहाँ पे प्रतिमा आप सभी को सबसे पहले राधे राधे कर रही है, गुड मॉर्निंग। ठंडी खूब कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन घर के अंदर नहीं लगती है मुझे ठंडी, क्योंकि चारों तरफ से बंद रहता है हमारा घर। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैंने गर्म पानी किया अपने और पतिदेव जी के लिए। उनको भी खांसी आ रही, तो मैंने कहा कि आप सुबह सुबह बासी पानी बंद कीजिए, उसकी जगह आप गुनगुना पानी पीजिए तब तक, जब तक ये ठंड का मौसम चल रहा है। दूसरी बात, जब तक आपको खांसी आराम नहीं मिल जाती। तो उनको एक गिलास गर्म करके उनके गिलास में दे आई हूँ। बाकी का मैंने पानी उसमें रख दिया है, क्या कहते हैं, मग में रख दिया है, जग में रख दिया, जो भी कहें आप उसे। और उसके बाद मैंने सोचा चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से अपना बैठ करके पानी पीती रहूँगी और चाय अपना बनता रहेगा। तो चाय की शुरुआत होती है हमारे घर में सबसे पहले। बच्चों की छुट्टी है, पतिदेव जी की भी छुट्टी है आज, और सब घर पे हैं। चलिए देखते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। कपड़े बहुत सारे धुलने हैं, धुले जाते हैं कि नहीं धुले जाते हैं, क्योंकि कपड़े धुले जाने से ज़्यादा ये है कि सूखेंगे कैसे, 2-3 दिन में सूखेंगे। गंदगी में भी रहने का मन नहीं करता, जैसे चद्दर वद्दर गंदा हो जाता है। तो भाई जब तक धूप होती है तब तक तो बढ़िया ही है, लेकिन जब धूप होना बंद हो जाती है, ऐसे बदरी वाला मौसम, 2-3 दिन से 4 दिन से गोरखपुर में धूप नहीं निकली है, कड़क ठंडी पड़ रही है गलन के साथ। तो बस हमारी चाय बन चुकी है। पतिदेव जी के आदेशानुसार बड़ी गिलास में चाय लाना। प्रतिमा, मैंने कहा ठीक है भाई, बड़ी गिलास में देते हैं आपको, तो चाय थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। मैंने भी बड़ी गिलास में चाय ले ली है। चाय थोड़ा सा आजकल ऐसे चाय गिलास में डालते ही ना ऐसे ठंडी हो जा रही थी, थोड़ी सी ज़्यादा चाय रहती है तो भैया पीने में भी आनंद आता है। मैं कहती हूँ चलो अभी ये कड़ाके की ठंडी ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहेगी, बहुत पड़ेगी खिचड़ी, बात तो धूप होने ही लग जाए। तो हम दोनों ने चाय पी कर बच्चे सो ही रहे थे, मैंने उनको जगाया नहीं। हमने अपनी कटिंग चॉपिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले पतिदेव जी उठ करके क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो भाई सब्जी वब्जी काट लो, उसके बाद झाड़ू पोछा स्नान पूजा पाठ करना जो काम होगा, पहले सब्जी की कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं सोच रही थी क्या ही बनाऊं, आप ही बताओ। तो मैंने कहा चलो भाई चोखा बना देते हैं बेटी की पसंद का, और मटर का निमोना बना देते हैं अपनी पसंद का। एक बार तो मैंने सोचा चलो भाई आलू मटर बना के तल के खाते हैं, फिर मैंने सोचा एक बार नाश्ता बनाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी, और एक बार नाश्ता कर लो भाई, खाना ठीक से कोई नहीं खाता, इससे अच्छा होता है कि नाश्ता ना छोड़ के खाना ही ठीक से बनाओ, पेट भर के सब लोग खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू छील करके धुल करके पतिदेव जी इसको क्या करते हैं उबलने के लिए रख देते हैं। उसके बाद पतिदेव जी गए थे दूध लाने, दूध लाते लाते भैया जलेबी भी लाए, क्योंकि एक दिन पहले जलेबी लाए थे, गौरी को खाने को नहीं मिला था। वो शिकायत कर रही थी कि आप लोग अकेले जलेबी खाए, मैंने तो खाया ही नहीं। फिर उनके लिए गरम गरम जलेबी से भी भाप निकल रही, इतनी ज़्यादा गरम गरम लाए हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, एक तो वजन वैसे ही घट नहीं रहा, बढ़ने की बजाय जलेबी इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे कि क्या ही पूछो। हर चीज़ पसंद है, लेकिन अभी मैं जितना खाती हूँ ना, पहले उसका 2 गुना 3 गुना खाती थी। अभी मैंने खाने की क्वांटिटी कम कर दी है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वज़न नहीं बढ़ रहा है। जो भी है जैसा भी है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है जितना पहले जल्दी बढ़ जाता है। एक तो कम भी नहीं होता, जिसका रीज़न होता है थायराइड की। और भाई स्नान करके आते ही सबसे पहले पूजा करने के बाद किचन में दौड़ के आती हूँ, क्योंकि भैया बिना किचन में आए काम ही नहीं चलता। चावल धुल कर मैंने रखा था, कल मैंने बनाया था सकौड़ा पकौड़ा। उसके बाद पतिदेव जी ने बोला कि भैया तुम सादा खाना बनाया करो, ज़्यादा सही रहता। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, सादा ही बनाते हैं। और हमारे घर में अब सकौड़ा पकौड़ा बहुत कम खाते हैं, वैसे भी बहुत कम बनता है, आप लोग देखते होंगे महीने 2 महीने बाद कभी बनता है। तो सबसे पहले मैंने चावल धुल करके डाला, पानी डाला, इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, चावल फीका ना लगे, और इसको गैस पे चढ़ा देते हैं, 1 सीटी आएगा। तब तक हम मसाला पीस ही रहे थे। इसमें होता है क्या होता है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज, ये होता है। मुँह बना के मैं पीसती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है मिक्सी से भैया, मेरा बहुत ज़्यादा हादसा हो जाता है। ये छोटे से जार में मैं इतना ठूस ठूस के भर देती हूँ ना कि इसका ढक्कन ही खुल जाता है और हादसा हो जाता है, कई बार हो चुका है। इसलिए अब मुझे मिक्सी चलाते हुए डर लगता था। दूसरी बार जैसे मैंने मटर पीसने चली, पता नहीं क्या इसमें क्या तार छीटा बूटा हुआ, कुछ नहीं हुआ था। शाम को इसको जब बनवाने ले जाने लगे तब देखे अपने आप चलने लगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता है, बंद होते होते चलने लग जाता है। इसको शाम को ले जा रही थी बनवाने, पतिदेव जी ने चेक किया कि कुछ नहीं ख़राब है, ये नीचे से स्विच बंद कर दी। मैंने कहा इतना मैंने मेहनत क्यों करी। और फिर मैंने सिलबट्टा लाई, इसको धुली अच्छे से, फिर किचन में ही मैंने रखा, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा पानी पानी हो गया था बरामदे में पूरा कपड़ा धुलने की वजह से, कि वहाँ बैठ के पीसने का मन नहीं हो रहा था। दूसरी बार ठंड बहुत ज़्यादा थी, हाथ पैर ठिठुर जाते तो तुरंत नहा के आए थे। फिर मैंने सिलबट्टे को किचन में उठा लाया, खड़े खड़े आराम से 10 मिनट मुझे लगी पीसने में। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट 2 गुना टेस्टी बनी थी। इसलिए कहते हैं सिलबट्टे की भैया निमोना रोज़ बनाओ रोज़ खाओ, बहुत स्वादिष्ट लगता है।
उसके बाद सुबह मैंने आलू उबलने के लिए रखा था, उसी में से मैंने 3 आलू लिए, उसको इस तरीके से पीसेज में कट किया और इसको हल्का सा फ्राई कर देते हैं। आज तो निमोना में मतलब इतना स्वाद आ रहा था, इतना स्वाद आ रहा था कि मैं शब्दों में कैसे बताऊं भैया, इतना ज़्यादा स्वाद आ रहा था। रात का सकौड़ा जो मैंने कल बनाया था, वो सकौड़ा बचा हुआ था। बेटी ने कहा मम्मी तुम कुछ रखना चाहे न रखना, मुझे कल के लिए सकौड़ा ज़रूर रख देना। बेटी ने 2 बार खाने के बाद तीसरी बात कह रही थी कि मुझे सकौड़ा ही खाना है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने सकौड़ा रख दिया। तो 3-4 पकौड़ियाँ, सकौड़ा भी देखा। वो नहा के आ रही थी और बोल रही थी मम्मी मुझे जल्दी से जल्दी सकौड़ा गर्म करके दे दो। तो मैंने यहाँ पे निमोना भूनने की तैयारी की। वही अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। आज मैंने मसाले बहुत कम डाले हैं, आधा चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच किचन किंग डाला है। टमाटर को मैं हमेशा पीस करके डालती थी, लेकिन आज मैंने कट करके डाला है। अब मैं क्या करती हूँ, सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर ढक देती हूँ। इसमें हरी धनिया की पत्ती मैंने आज खूब सारी पीसी, हरी धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन। उसके बाद यहाँ पे मैंने बरियाँ यानी कोड़ौरी और जो पिसी हुई मैंने सिलबट्टे पे निमोना पीसा था वो, थोड़ी सी खड़ी मटर इसमें रखी है। इसके बाद निमोने को खूब अच्छे से भूनना है, मतलब खूब अच्छे से कम 5 से 7 मिनट लगातार चलाते हुए भूनना है। और बेटी नहा करके आई, तुरंत गर्मा गर्म उसको सकौड़ा पीना था। इसमें मैंने कहा कि उसने कहा कि थोड़ा सा इसमें इमली की चटनी डालो, थोड़ा सा प्याज डालो, इसे चाट की तरह खाएंगे। वो तो नहा के आ चुकी थी, सिर धुल के नहाई है, उसको ठंडा लग रहा था, उसे गर्मा गर्म ये सूप पीना था। मैंने कहा चलो भाई तुम ले जाओ अपना सूप पियो। और तब तक हमारा निमोना अच्छे से भून चुका था। धीमी धीमी आंच पे मैं इसको भूनती रही थी, चलाती रही थी। और मैंने अब इसमें आलू डाल दिया है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है। मैं सही मजाक नहीं कर रही हूँ, आज इतना बढ़िया निमोना बना था ना। मिक्सी में क्या होता है बहुत बारीक ऐसे पिस जाता है, सिलबट्टे पे मैंने आज दरदरा पीसा था। इतना स्वाद आ रहा था, इतना स्वाद आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, ऐसे लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद जैसे सकौड़ा गरम किया, दूसरी बर्नर खाली हुआ, मैंने उसमें बैगन भूनने का काम शुरू कर दिया है। आजकल हमारे घर में भर भर के सब्जियां आ रही है भैया, कुछ भी बनाओ खाओ, खूब भर भर के सब्जियां। खाने का और बनाने का जो स्वाद होता है, आनंद होता है, खाने का आनंद होता है, खाने का स्वाद होता है और बनाने का आनंद होता है, वो ठंड के मौसम में मिलती है। भर भर के धनिया की पत्ती, और धनिया की पत्ती की शौकीन तो मैं इतनी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मुझे गर्मी में, बरसात में, हर महीने में धनिया चाहिए। फिलहाल आजकल पूरी कसर पूरी कर लीजिए, क्योंकि ठंड के मौसम में एक तो धनिया की पत्ती सस्ती आती है, दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तीसरे जो होती है सड़ती नहीं है, और भर भर के आप इसका इस्तेमाल करो सब्जी में, चटनी में। उसके बाद आप लोग कह रहे थे गाय का दूध, तो भैया अब गाय का दूध आने लगा है। हालांकि मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं अपने लिए क्या करी हूँ, आधा लीटर दूध कट कर दी हूँ। 1 लीटर गाय का दूध लेती हूँ, आधा लीटर पैकेट वाला दूध मंगाती हूँ चाय के लिए। उसके बाद 2 बैगन, 2 टमाटर को भूनने के बाद मैंने इसको छीलना शुरू कर दिया। और टमाटर को मैं चेक कर ले रही थी कि ये सड़े गले तो नहीं है, सड़े होंगे तो पूरे के पूरे बैगन फेंकने पड़ जाएंगे। कट करके इनको भूनो ना तो बैगन से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो फिर अच्छे से भूनते नहीं। दोनों बैगन बहुत अच्छे थे। एक बैगन थोड़ा सा ज़्यादा बीज वाला था, तो उसके बीज मैंने कट करके निकाल लिए हैं। उसके बाद खूब अच्छे से बैगन, टमाटर, आलू को मिक्स कर लिए हैं। इसको रख देते हैं, अभी गर्मा गर्म हम भूनेंगे, तब तक हम बर्तन धुल लेते। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। और बर्तन धुलने के बाद मैंने सोचा खाना खाने से पहले भैया इतना अच्छा निमोना बना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो कि खाना ज़्यादा हो जाए, ओवर ईटिंग हो जाए, उससे पहले हम खीरा खा लेते हैं। तो एक बड़े साइज़ का खीरा लिया है, पूरा छिलका सहित मैंने इसको कट किया है, और थोड़ा सा इसमें मैंने काला नमक लगाया। आप चाहे तो काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला भी लगा सकती हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। कई खीरे आ जाते हैं ना, इसको खाने में अच्छा नहीं लगता, अलग सी स्मेल करते हैं, लेकिन ये वाला जो खीरा था बहुत अच्छा लग रहा था स्वाद में। खाना खाने से पहले मैंने एक खीरा खा लिया है, सारे काम हो चुके थे। उसके बाद मैंने फटाफट से चोखा भूनने का काम शुरू किया है, क्योंकि तुरंत गर्मा गर्म चोखा भुना भुनाया मिले ना तो बात ही अलग होती है। चोखा बनाने के लिए बहुत बार शेयर करती हूँ, सिंपल तरीका है लेकिन स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। भैया आप लोग बनाए हो कि नहीं बनाए हो, हर बार शेयर करती हूँ, हर बार मेरे घर में ये बनता है, और मेरे घर में सबका फेवरेट है। जो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है वही घर में ज़्यादा बनती है।
तो इस चोखे को बनाने के लिए सबसे पहले सरसों का तेल डालना होता है, उसके बाद इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जीरा का तड़का दीजिए, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का तड़का देने के बाद आप बैगन टमाटर को मैश करके जो रखे हैं आलू के साथ उसको डालिए, खूब अच्छे से भूनिए, हरी धनिया की पत्ती खूब भर भर के डालिए, धीमी धीमी आंच में इसको भूनते रहें, चलाते रहें और खूब अच्छे से इसको भूनें। गर्मा गर्म रोटी दाल के साथ सर्व करें। दाल फ्राई हो तो और भी स्वाद लगता है, नहीं तो सादी दाल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपको पसंद है। तो आज हमारे लिए निमोना बना था, हम अपने लिए निमोना बनाए थे, बेटे की पसंद का चोखा बना था। तो दोपहर के लंच में खूब सारी मूली भर करके लिए हैं, साथ में थोड़ा सा चोखा और 1 कटोरी भर करके मैंने निमोना लिया है। आज निमोना देख के आप लोग बताइए कितना ज़्यादा मैंने इसको दरदरा पीसा है। खाने जब मैं बैठी ना, जैसे एक ही बाइट मैंने मुंह में डाली, इतना स्वाद लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि भैया अब हाथ रुके ही ना, इतनी जल्दी जल्दी खाएंगे तो ज़्यादा रोटी खाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि 32 बार चबा के खाने से हम कम खाते हैं, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो भैया ज़्यादा खा लेते हैं, 4 रोटी 5 रोटी। फिलहाल मैं जल्दी खाऊं या धीरे खाऊं, रोटी 2 ही होती है, इसके बाद थोड़ा सा चावल कभी कभार लेती हूँ, नहीं ले लेती हूँ। बचा हुआ जो इसमें सब्जी होती है या फिर चोखा होता मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। इतना बढ़िया स्वाद लग रहा था, साथ में पतदेव जी खा रहे थे, उनसे पूछ रही थी कि आज तो नंबर 1 नंबर का एकदम से बना है। और खाना खाने के बाद आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था खाना, बिल्कुल मतलब 1 बज चुके थे, क्योंकि भाई छुट्टी वाले दिन सब घर पे रहते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। शाम की चाय हो चुकी है, जो कि मैंने सूट नहीं किया, बच्चे के साथ खेलना, उसके बाद सोना, कपड़े फोल्ड करना रखना। ये अभी रात का टाइम है, डिनर करने के बाद की टाइम है, और आज मैंने कहा चलो भाई रात के टाइम ये आंवला जूस पीते हैं। तो मैंने आंवला बनाया था, 4-5 आंवला पीस करके उसमें पानी ऐड किया था, बच्चों को भी दिया था, खुद भी पिया था। सो चलिए आज का सिंपल ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। आज मैं वॉक पे नहीं गई थी शाम के